हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जैसा कि टॉपिक देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। जैसे आइसो का मीनिंग होता है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है। और मर वर्ड जो है, इसका मीनिंग होता है यूनिट, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें सेम यूनिट्स अटैच है, मान लो यहाँ पे कोई C3H5OH है, ठीक है। तो अब इसमें जो भी चेंजेस होगा या जो भी यूनिट्स का हेर फेर होगा, वो उसमें कार्बन की जो नंबर है वो 3 ही रहेंगे, मतलब जो यूनिट है वो सेम ही रहेगी। और उसमें यदि कुछ हम चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यदि आप क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, या बीएससी एमएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं, आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स यूनिट। यदि सेम यूनिट हमको किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखने मिल रही है तो उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कि एज अ केमिस्ट और एज अ यू आर साइंस सब्जेक्ट होल्डर, सो उस आपको पता होना चाहिए कि आप ये आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। ऐसे भी एक या दो या तीन कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डेफिनेशन फिर से बताती हूँ। आइसो मीन्स होता है सेम, मर मीन्स होता है यूनिट। यदि सेम यूनिट में यदि कुछ चेंजेस हो रहे हैं या फिर हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और यदि इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज यदि हम देखें, साइंटिफिक डेफिनेशन यदि देखें, so the two or more than two compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different in their physical or chemical properties, difference in their physical or chemical properties are called isomerism। अंडरस्टैंड आपको हो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे, ये मैंने सारी टेबल बनाई हुई है, यहीं पे सारा कुछ कंपाइल किया हुआ है मैंने। तो ये है आइसोमेरिज्म। अब इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और सेकंड है आपका स्टीरियो, ठीक है। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। और ये इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है इनके कारण, यदि स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंडर रखेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगेन हमने डिवाइड किया है 6 टाइप में। तो फर्स्ट है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, बी है हमारा, मतलब जो सेकंड है ये पोजिशनल, आपका थर्ड हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सिक्स आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ जो डी नंबर पे होगा ये मेटामेरिज्म, ठीक है। फिफ्थ नंबर का हो जाएगा टोटोमेरिज्म। और इसके बाद आपका सिक्स नंबर का हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब सेकंड है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये इसको डिवाइड किया गया है कन्फ्यूगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। अब कन्फ्यूगरेशनल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि आइसोमेरिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एज अ केमिस्ट, और यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली आते ही हैं। और यदि जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अपनी 11th 12th की बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपको आइसोमेरिज्म से देखने मिलेगा ही।
तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब मैं एक एक करके सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाली हूँ, सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो यदि नेक्स्ट यदि नेक्स्ट स्लाइड पे जाए हम, अ, तो अभी हम देखेंगे कि अलग अलग जो आइसोमेरिज्म है, अब मैं आपको एक एक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। हमारा हेडिंग है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब चेन आइसोमेरिज्म से क्या समझ में आ रहा है आपको? चेन से समझ में आ रहा है कि कोई मतलब जो भी हमारा फंक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसकी चेन में कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम सिलेक्ट करें ब्यूटेन, ये इसका एग्जाम्पल है चेन आइसोमेरिज्म का। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा, एंड फंक्शनल ग्रुप जो है ये भी सेम रहेंगे। बट व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द चेंज? दिस देयर इज ओनली डिफरेंस इन, difference in what? Arrangement of, arrangement of कार्बन चेन। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेंगे, लेकिन कार्बन चेन के अरेंजमेंट में क्या रहेगा? डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या होता है? CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ओके, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है। 4 नंबर, 4 कार्बन चेन, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन। यदि मैं इसको, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, सॉरी, CH3, यहाँ पे CH और ये CH3, और यदि यहाँ पे CH3 कर दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है हमारा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। ये क्या था हमारा? एन ब्यूटेन था। और ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो 4 ही हैं। एक बार मैं डिफरेंट कलर से आपको बताती हूँ। देखो, नंबर ऑफ कार्बन तो 1 2 3 4 ही हैं, यहां भी 1 2 3 4 ही हैं। बट डिफरेंस क्या है? ये एन ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है। तो क्या डिफरेंस देखने मिला? डिफरेंस ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सब सेम है। मतलब यदि मिथाइल है तो सारे मिथाइल है, CH3, CH2, CH3, यहाँ पे भी सब सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या देखने मिला है यहाँ पे? कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे हमको डिफरेंस देखने मिला। और यदि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि मैं लिखूं, तो C4 और 3 3 क्या हो जाएंगे? दो, ये हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, 3 3 6 7 8 9 10। ठीक है। H10। तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया हो गया। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे दी जाए, तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगेन मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा, क्योंकि कलर अच्छे होते हैं तो आई थिंक इंजॉय आता है, मतलब पढ़ने में मजा आता है। ठीक है। और मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि इसमें इसमें भी जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
तो सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इसमें अ, जो जो भी मतलब फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होंगे, अब वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसकी पोजीशन में आपको, उसकी पोजीशन में डिफरेंस देखने मिलेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो उसके फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। तो यदि मैं एक एग्जांपल लूं, एक्चुअली मैं इसमें दो एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लूं, C4H11, हाँ सॉरी सॉरी, C4H तीन दो छः सात, हाँ C4H10O। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CH3, CH2, CH2OH। क्या ये सही है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये OH की पोजीशन को यदि मैं चेंज कर दूं, ये क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH3, और OH को मैं यदि यहां लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 ब्यूटेनॉल, और ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। तो इसको मैं यदि एक बार दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन, 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। यदि हाइड्रोजन काउंट करें तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन्स है। ठीक है, अब ये जो OH की पोजीशन है, यदि मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं, तो OH किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। यदि मैं इसको काउंट करूं, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे OH किस पोजीशन पे है, 1 पे। और यदि यहाँ पे देखूं मैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे OH किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे OH की पोजीशन है, पोजीशन में डिफरेंस है ना। तो इसको बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। यदि आप अब मैं एक एग्जांपल और आपको बता देती हूँ, सो दैट आपका ये चेन आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाए। जैसे अभी हमने लिया था क्या, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक बार ले लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये सब आप, ये आपको पता होगा, ये है साइक्लोप्रोपेन, है ना। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं एक, यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दूं और यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच कर दूं, ठीक है। और सेकंड केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन को और क्लोरीन को एक ही कार्बन पे अटैच कर दिया। तो क्या हम इन दोनों को भी पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं? यस, दिस इज अल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रिंग चेन, हाँ सॉरी सॉरी, नेक्स्ट है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तभी हमने कौन सा पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और एक पढ़ा था हमने चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, रिंग चेन। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई कंपाउंड है या ऐसा कोई मॉलिक्यूल है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जब हम लिंक कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो उसकी लिंकिंग में कुछ डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, या तो वो, और वो लिंकिंग कैसी रहेगी, ओपन चेन में भी हो सकती है, ओपन चेन एंड क्लोज रिंग या क्लोज चेन।
ठीक है। तो ओपन चेन और क्लोज चेन चेन में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और क्लोज चेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि मैं एग्जाम्पल ले लूं इसका इसका यदि मैं एग्जाम्पल ले लूं C3H6, ठीक है। C3H6 इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, ओपन चेन, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये साइक्लोप्रोपेन अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, CH2 है, ये वाला भी CH2 है और ये वाला भी CH2 है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, और ये रिंग में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिंग चेन और आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है, और एक मिनट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक मिनट, नेक्स्ट है फंक्शनल, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में तो समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनल सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख ली, फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट में। फंक्शनल ग्रुप का जो अटैचमेंट है उसमें आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ईथर्स इसके कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि एग्जाम में ऑलवेज पूछे जाते हैं, जैसे अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है। सेकंड है आपका एसिड एस्टर, ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ ऐसे ग्रुप हैं, मैं एक बार आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे ये है, मान लो CH3CH2OH, ये क्या है, C2H6O, इसका यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिखूं तो ये हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल, और इसका ही नेक्स्ट ये क्या है, एल्कोहल, और इसका ही एक और आइसोमर बन जाएगा, ये है OCH3, ये क्या हो जाएगा, ईथर, ठीक है। एक और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये है मेरा लाइक ये CN वाला, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं CH3CH2CN यदि मैं इसको लिखूं तो ये हमारा साइनाइड हो जाएगा। और इसको मैं यदि CH3CH2CH2NC, तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। तो ये दोनों भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा मेटा मेटा मर ये है, एक मिनट में लिखती हूँ, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे ईथर में O, ठीक है, ये हमारा थायोनिल में S, जैसे C डबल बॉन्ड O कीटोन, या C डबल बॉन्ड O C, ठीक है। तो ये ऐसे वाले ग्रुप हैं जिसके दोनों साइड यदि मैं कार्बन चेन का डिफरेंस कर दूं तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के मतलब डिफरेंट
कंपाउंड्स बन जाएंगे। जैसे यदि मैं इसको एज अ एग्जाम्पल ले लूं ऑक्सीजन वाले को, तो यदि मैं यहाँ पे CH3O, CH2 CH2 CH3 लिखती हूँ, और नेक्स्ट एक तो ये आइसोमर बन गया। दूसरा यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2O CH2CH3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4, क्योंकि कार्बन तो 4 है, 3 3 6 7 8 9 10, 10 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, और 1 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो ये सारे ग्रुप्स इसको शो कर सकते हैं, और भी ऐसे यदि मल्टीवैलेंट ग्रुप हैं तो वो भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, मतलब आइसोमेरिज्म है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगी मैं, तभी मैं आपको टॉटोमेरिज्म भी बताऊंगी। तो अभी मैंने आपको बताया चेन आइसोमेरिज्म पहला। सेकंड मैंने आपको बताया पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड मैंने आपको बताया रिंग चेन। फोर्थ मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप। और फिफ्थ मैंने आपको बताया मेटामेरिज्म, ठीक है। सिक्स्थ हमारा भी बकाया है टॉटोमेरिज्म। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको रेजोनेंस बताऊंगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मैंने आज आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स को विद एग्जांपल बता दिया है। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कंसेप्ट के साथ।